दीपक चाहर फीचर करेंगे बिग बॉस के एक लेटेस्ट एपिसोड में, लेकिन ये वीडियो उस बारे में नहीं है। वीडियो होगी क्रिकेट से रिलेटेड, आईपीएल और आरसीबी से रिलेटेड। अब ये कैसे हो सकती है? क्योंकि बात चल रही है कि दीपक चाहर को रिलीज़ कर सकता है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने मेगा ऑक्शन में दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट इन सबको खरीदा था, लेकिन शायद से जो उम्मीद लगाई थी उनके उस सीज़न से, वो उनको मिली नहीं। तो इन दोनों में से कोई एक बड़ा प्लेयर रिलीज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने 12 करोड़ प्लस में लिया था, दीपक चार को ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए में लिया है। तो उसमें लगता है कि इनका जो बॉलिंग का बैलेंस है वो बन नहीं पा रहा, बावजूद इसके कि इन्होंने अपने 4 काफ़ी टैलेंटेड इंडियन प्लेयर जो है वो रिटेन किए थे। उसके साथ में तिलक वर्मा भी रिटेन किए थे। नमनधीर पे इन्होंने आरटीएम लगाया था, तो बैटिंग इनकी सॉर्टेड लगती है, लेकिन बॉलिंग में लग रहा है कि इनको कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, जहाँ पे इन्होंने विग्नेश पुथुर, अश्विनी कुमार इन सबको मौका दिया था, जिन्होंने कुछ कुछ जगहों पर ठीक किया भी। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो उनको वहाँ पे एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दीपक चाहर का इसलिए भी नाम उठ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट जगहों पर वो इंजर्ड हो जाते हैं। पिछले साल की ही अगर बात करी जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा सीजन उन्होंने मिस किया था। इस साल अगर देखा जाए तो मुंबई के लिए भी खेलते हुए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमिनेटर का जो मैच था उनका, उनको मिस करना पड़ा था क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे। तो इंजरी का सिलसिला जो है दीपक चार से काफ़ी जुड़ा हुआ है। वहीं पे आरसीबी पे ये बात चल रही है कि यश दयाल, उनका फ्यूचर हमें पता नहीं। यश दयाल पे जो भी केस चल रहा है उसके चलते हो सकता है आरसीबी उनको रिलीज़ कर दे। जब कोर्ट का फैसला आएगा तब उस पर बात की जाएगी कि वो गिल्टी हैं या नहीं है, आरसीबी उनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि आरसीबी उनको रिलीज़ कर देगा। तो उस केस में आपको एक इंडियन पेसर की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस पेसर की ज़रूरत है, और एक ऐसा पेसर जो आपको पावर प्ले में बॉलिंग करके दे सके। मोहम्मद शामी की एज हो गई है, इंडियन क्रिकेट भी अब उनसे आगे बढ़ चुका है। एसआरएच के लिए उनके लिए कुछ ऐसा कोई खास सीजन गया नहीं था पिछला। तो ऐसा लगता नहीं कि मोहम्मद शामी के लिए इतनी कुछ ज़्यादा उतारू होगी आरसीबी। लेकिन अगर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो शायद से उस कैटेगरी में फिट बैठ सकता है, अगर वो अपने आप को फिट रखे, तो वो हो सकते हैं दीपक चाहर। ऑक्शन में वो आएंगे, ऐसा मुझे काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई भी थी, बीच में ट्रेड की भी बात चली थी कि चेन्नई उनको ट्रेड कर लेगा। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि चेन्नई अगर उनको ट्रेड कर लेता है तो उनके पास बहुत सारे अलग अलग इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना है चेन्नई को। लेकिन दीपक चाहर उनका प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए इस समय। रवि अश्विन रिटायर करें अभी, उतने ही पर्स में एग्जैक्टली जो है दीपक चाहर को लिया था मुंबई ने। तो उस सेम पर्स से दीपक चाहर जा सकते हैं चाहे तो चेन्नई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो भी जाएंगे। तो अगर वो ऑक्शन में आते हैं, आरसीबी अपने एक डिसेंट पर्स के साथ अगर ऑक्शन में जाता है, तो एक काफ़ी अच्छा चांस है कि दीपक चाहर को आप ले पाएंगे। दीपक चाहर रिसेंटली क्या टूर्नामेंट खेले, आईपीएल के बाद में सिर्फ वो एक टूर्नामेंट खेले, वो था दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की तरफ से वो खेले थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी बॉलिंग से 5 इनिंग्स में 3 विकेट लिए थे। यानी कि दिलीप ट्रॉफी हम वो बात कर रहे हैं जहाँ 4 डे मैचेस होते हैं, तो यानी कि फिटनेस पे कोई दिक्कत नहीं है, लंबे लंबे स्पेल डाले। 5 इनिंग में 3 विकेट है। हम देखते हैं अक्सर जब भी इंडिया में 4 डे 5 डे मैच होता है तो वहाँ स्पिनर्स का ज़्यादा बोलबाला रहता है, तो वहाँ पे पेसर से ज़्यादा डलवाते नहीं है। तो आप स्टैट्स पे मत जाइए, विकेट्स हाँ थोड़े ज़्यादा वो ले सकते थे, इकोनॉमी थोड़ी और कंट्रोल में रख सकते थे, लेकिन ओवर डाल रहे हैं, फिट हैं, और डोमेस्टिक के अंदर वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो ये फिटनेस दिखाता है। वहीं अगर आईपीएल 2025 की बात की जाए तो 14 इनिंग्स यानी कि 14 मैचेस वो खेले थे, उसमें 11 विकेट इनके थे, और सिर्फ 2 ऐसे मैचेस थे जिसमें इनके 2 से ज़्यादा विकेट थे। तो कहीं से भी दीपक चार अपने प्राइम दीपक चार फॉर्म में नहीं थे। एज की अगर बात करें तो 33 ईयर ओल्ड वो हो चुके हैं। अगले कम से कम 2 से 3 साल मुझे लगता है वो आपको दे सकते हैं, लेकिन हमेशा से जो एक दिक्कत दीपक चार के साथ रही है वो रही है उनकी फिटनेस। बॉलिंग ज़बरदस्त करते हैं, खासतौर से पावर प्ले में। कई बार हमने देखा था राइजिंग पुणे सुपर जायंट या चेन्नई के लिए जब वो खेलते थे, तो धोनी उनके 4 ओवर शुरुआत में निकाल लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो थोड़े अपने आप को डेथ बॉलर भी साबित करने को तैयार होते हैं, तो उसमें वो डेथ में बॉलिंग करते हैं, कभी पिटते हैं कभी नहीं पिटते। तो 33 साल की दीपक चाहर, उनके पास जो अपने अगले 2-3 साल का क्रिकेट बचा है जिसमें वो प्राइम हिट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस केस में आरसीबी उनके पीछे जा सकता है कि अगर आपको एक इंडियन पेसर चाहिए जो पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करे, सीम पोजीशन अच्छी रहती है, अर्ली स्विंग मिलता है, और घातक साबित हो सकते हैं भुवनेश्वर कुमार के साथ जोड़ी के अंदर। जॉस हेजलवुड भी आपके पास में होंगे तो काफ़ी अच्छा आपका बॉलिंग लाइनअप बन सकता है, एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप। तो ये मेरा टेक है, ये दीपक चार एक वो ऑप्शन हो सकता है जो आरसीबी टारगेट कर सकता है। अब आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इसके बाद दूसरी खबर पे चलें तो खबर ये है कि लंदन में थोड़ी हलचल है, और हलचल आरसीबी से जुड़ी है कि एंडी फ्लावर, आरसीबी के हेड कोच, जुड़ चुके हैं लंदन स्पिरिट के साथ। लंदन स्पिरिट से पहले ट्रेंट रॉकेट्स में थे, और 2-3 साल पहले ट्रेंट रॉकेट्स के साथ वो 100 टूर्नामेंट जीते भी थे। लेकिन अब 4 या 5 साल का उनका जो एसोसिएशन था ट्रेंट रॉकेट्स के साथ में, वो टूट चुका है। और लंदन स्पिरिट के कोच हुआ करते थे जस्टिन लैंगर, उनको रिप्लेस कर दिया अब एंडी फ्लावर ने। इस एसोसिएशन में एक खास बात ये भी है कि अभी से कुछ महीने पहले मो बोबाट जो आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, उनको ही लंदन स्पिरिट ने अपना भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अनाउंस किया था।
तो मोबाबाट और एंडी फ्लावर आरसीबी के साथ साथ अब लंदन स्पिरिट में भी काम करेंगे। मैं देख रहा था इंटरनेट पे कुछ लोग ये बात चर्चा कर रहे थे कि क्या अब आरसीबी को कोच नहीं करेंगे क्या एंडी फ्लावर। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। आईपीएल आज की तारीख में 12 महीने का पूरा एक जॉब हो चुका है, लेकिन उसके बीच भी एंडी फ्लावर पहले भी करा करते थे 100 में कोचिंग, और अभी भी करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाबाट आरसीबी के साथ भी जुड़े हैं, मेंस ही नहीं वुमेंस टीम के साथ भी जुड़े हैं, मतलब पूरे आरसीबी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, और अब लंदन स्पिरिट में भी वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका में आपको नजर आएंगे। जस्टिन लैंगर को रिप्लेस किया एंडी फ्लावर ने, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसका वाइस वर्सा हम देख चुके 2023 में, जब लखनऊ सुपर जायंट के कोच हुआ करते थे एंडी फ्लावर, और उनको रिप्लेस किया था जस्टिन लैंगर ने। तो क्रिकेट में ऐसे ही ये कुछ गिनती के कोचेज हैं, वही आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं। एंडी फ्लावर की अगर कोचिंग की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें, डोमेस्टिक लेवल पे देखें, लीग लेवल पे देखें, तो कई सारे टूर्नामेंट्स उन्होंने कोच किए भी हैं। वर्ल्ड कप्स, एशेज़, बात करें आईपीएल्स, बड़े बड़े जितने भी लीग्स होती है सब एंडी फ्लावर ने जीत चुकी है। तो आरसीबी काफ़ी लकी है कि उनके पास एंडी फ्लावर और मोबाबाट की पार्टनरशिप है। आगे जाते हुए किस तरीके से आरसीबी को ले जाना चाहते हैं उनके हाथों में है। हमने जिस तरीके से इस साल देखा है कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, इंडियन प्लेयर्स पे भरोसा जताएंगे और एक स्पाइन तैयार करेंगे इंडियन प्लेयर्स की, जिनके पास एक्सपीरियंस हो डोमेस्टिक में खेलने का, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, जैसे रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, क्रूनल, भुवनेश्वर, इस तरीके के प्लेयर्स पे ज़्यादा भरोसा जताएंगे। और ओवरसीज़ के ऐसे प्लेयर लाएंगे जो मैच विनर्स हों। टिम डेविड मैच विनर है आज की तारीख में, जॉश हेजलवुड मैच विनर, रोमेरो शेपर्ड एक पारी खेला, लेकिन ऐसी खेला कि वो मैच एक हाथ पे वो जिता के ले गया। फिल सॉल्ट जो ऊपर से मैच खत्म कर देता है। तो इस तरीके के जो माइंडसेट है वो आरसीबी का रहने वाला है। अगले 2 साल आरसीबी काफ़ी कट्टर टीम रहने वाली है, और जो टूर्नामेंट जीतने की अपनी जो कोशिश है वो जारी रखेगी, और क्या पता हैट्रिक लगाने वाली पहली टीम ने आरसीबी बन जाए। तो आपकी जो भी ओपिनियन है इन दोनों चीज़ को लेकर, दीपक चाहर टू आरसीबी, और आपको क्या लगता है कि एंडी फ्लावर जो लंदन स्पिरिट में गए तो उस तरीके से कैसे आरसीबी को भी फ़ायदा हो सकता है कि वहाँ पे पहले ट्रेंट रॉकेट्स में थे, फिर लंदन स्पिरिट में, तो उनके कुछ प्लेयर स्काउट करेंगे, आरसीबी उनको क्या पता वापस ले ले, और ऐसा हो सकता है कि एंडी फ्लावर और मोबोबाट जो वहाँ पे सही से काम करेंगे, उनको वहाँ पे कुछ प्लेयर पसंद आ जाए। और इंग्लैंड का हम देखते हैं भी कि अक्सर थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है आरसीबी के ऊपर, कि थोड़े इंग्लिश प्लेयर ज़्यादा ही नज़र आते हैं इन दोनों की वजह से। तो क्या पता अभी और भी कुछ इंग्लिश प्लेयर आना चाहें, तो आपके दिमाग में कोई 2-3 प्लेयर हो लंदन स्पिरिट या ट्रेंट रॉकेट्स के जिन्होंने इंप्रेस किया हो आपको, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।